हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज 9 फरवरी 2024 मौनी अमावस्या का दिन है। अमावस्या के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। जैसा कि आप लोग शायद जानते ही होंगे कि अमावस्या का दिन वो होता है जिस दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं, उसी दिन ये अमावस्या होती है। आज मौनी अमावस्या है, तो आपको मैं बता दूंगा कि अमावस्या का सीधा जो है वो जो लिंक होता है वो सब पितरों के साथ होता है। अपने जो पितर होते हैं उनका ये दिन कहा जाता है। तो हो सके तो इसी दिन हमको दान करना चाहिए। पीपल के पेड़ के वहाँ जाके वहाँ पे आपको ये जल चढ़ाना चाहिए, फिर उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। प्रदक्षिणा करके हमको पितर के नाम से जल चढ़ा के उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो जो अमावस्या का दिन होता है, जैसे कि मैंने बताया कि पितर का होता है, तो अगर जिनकी कुंडली में पितृदोष है, पितृदोष किसको बोलते हैं, जिसको खास करके जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं वो पंचम स्थान से देखा जाता है। तो पंचम स्थान में अगर आपका राहु है तो इसका मतलब है आपको पितृदोष है। पंचम स्थान में तीव्र पितृदोष माना जाता है। वैसे तो कई जगह पितृदोष भी माना जाता है, जैसे 12वें स्थान में हो तो भी पितृदोष माना जाता है, लेकिन पंचम स्थान में अगर राहु है आपके तो उसको पितृदोष कहेंगे। तो पितृदोष जब होता है तब आपके जो पूर्वज है, हर एक के जीवन में ऐसे आते हैं कि जिनमें से किसी न किसी का तो अकस्मात की वजह से या किसी की वजह से उनकी जो उम्र हो इससे पहले डेथ हो जाती है, या उनका जो क्रियाक्रम सही तरीके से नहीं होता है, तो पितृ सपने में आपके हमारे सपने में भी आते हैं जैसा, तो उनको कुछ अतृप्त हो जाते हैं। तो हमारा काम क्या होता है, जिसकी वजह से पितृ अगर अतृप्त होते हैं तो हमारे काम नहीं बनते। जैसे कि लड़के या लड़की घर में बड़े हो जाए, उसके बावजूद भी उनके रिश्ते नहीं आते, अगर आते हैं तो फिर फाइनल नहीं होता है, आके अटक जाते हैं, मतलब काम नहीं होता। मतलब बच्चों की शादियां नहीं होती। अगर बच्चों की शादियां होती तो घर में कुछ किसी न किसी वजह से क्लेश बना रहता है। वो क्लेश भी ऐसा बना रहता है, बिना वजह के क्लेश होता रहता है। तो ये सब पितृदोष होने के कुछ लक्षण हैं। पितृदोष की कई सारे लक्षण, उसमें से एक लक्षण ये भी है कि जैसे अगर संतान हो गई तो उसको संतान नहीं होती, तो उसको ये भी पितृदोष होने का लक्षण है। या किसी का कोई बंदा जो है वो बीमार रहता है घर पे, तो ये सारे पितृदोष के लक्षण होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब भी आपको लगे आपके पास कुंडली है तो सही बात है। अगर आपके पास कुंडली है, कोई अच्छे ज्योतिष को दिखाइए, उनसे पूछिए कि क्या है। अगर वो आपको बोल दे कि आपको पितृदोष है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि अगर अमावस्या के दिन, इससे पहले आपको ये तैयारी करके आपके जहाँ भी आप रहे, जैसे कि मैं गुजरात में रहता हूँ, तो गुजरात में यहाँ पे आप जहाँ पे त्रिवेणी नदी का संगम होता है, जैसे कि महाराष्ट्र है तो नासिक है, वहाँ पे त्रिवेणी नदी का संगम होता है। तो जहाँ पे त्रिवेणी नदी का संगम हो वहाँ पे वहाँ के जो ब्राह्मण होते हैं, उन ब्राह्मण के हाथों आपको वो जो पितृदोष की पूजा करानी चाहिए। आपको पितृदोष की पूजा करने से जो भी पितृ अतृप्त हैं वो वहाँ पे हाजिर होते हैं, या फिर उनकी हम जो बोलते हैं उनकी आत्मा को शांति मिलती है। हम ये जो भी विधिक विधान करते हैं, ये तो शास्त्र में लिखा हुआ है कि पितृदोष का जो है उनका तो निदान तो करना ही चाहिए। तो वहाँ के जो कर्मकाली ब्राह्मण होते हैं उनके हाथों अगर आप करवाते हैं तो आपके पितृ जो है शांत होंगे, तृप्त होंगे। उसके बाद वो आपको आशीर्वाद देंगे, जिसके आशीर्वाद के बल पे आपके जो अभी तक काम नहीं हुए, कलेश हो रहा है, कुछ बच्चे की शादियां नहीं हो रही है, या शादी होने के बाद संतान नहीं हो रहा, या किसी भी प्रकार का कुछ भी कलेश हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उसका एक ही समाधान है कि पितृओं की शांति। और ये जब तक आप करवाएं, हो सकता है कि आपको मतलब करने में देरी हो या कुछ भी हो, तब तक आपको हर अमावस्या के दिन दोपहर के 12 बजे से पहले पीपल के पेड़ पे जाके आपको जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद वहां पे प्रदक्षिणा करनी चाहिए। पीपल का पेड़ मतलब कोई भी पेड़ नहीं हो, लेकिन ज्यादातर शिवजी मंदिर के बाहर पेड़ पीपल के होते ही हैं। मंदिर के बाहर ऐसा पेड़ हो जहाँ पे कुछ पूजा होती है। अगर आपकी सोसाइटी में पीपल का पेड़ निकल गया और आपने वहां पे जल चढ़ाया, उसका कुछ मतलब नहीं है, लेकिन आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है उसके बाहर अगर पीपल का पेड़ है उसको आप जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद आप प्रदक्षिणा कीजिए। 7 प्रदक्षिणा करके आप हाथ जोड़ के विनती कीजिए कि हे भगवान, पीपल के देवता, उनकी में हमारे जो भी पितृ हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसी मैं आपको प्रार्थना करता हूँ। और आपको पितरों को बोलना चाहिए कि भाई पितरों हमें आशीर्वाद दो ताकि हमारी तरक्की हो। हाँ, तरक्की का जो भी मैंने अभी पॉइंट निकाला, तो तरक्की भी तभी होती है अगर आपके पितृ शांत होते हैं, आपके पितृ आपको आशीर्वाद देते हैं, तभी होती है। अगर किसी भी वजह से आपके पितृ असंतुष्ट है या अतृप्त है, या उनकी कुछ वासना यहाँ पे रह गई है और वो वासना उनकी जब तक तृप्त नहीं होगी
तो तब तक वो आपको परेशान तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको वो तृप्त नहीं होंगे और आपको ब्लेसिंग्स नहीं देंगे। आपको पितरों की ब्लेसिंग्स लेनी ही चाहिए। ये एक छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और मैं तो ये कहूँगा, अगर आप बोलते कि हमने पितरों की ये जो है पूजा करवाई है, लेकिन आपने वहाँ पे त्रिवेणी नदी के संगम में वहाँ पे करवाई है, तो ये ज़्यादा अच्छे अमावस्या के दिन कराई है, वो भी आवश्यक है, ये करानी चाहिए। ये मेरा अपना अनुमान, मतलब कहने का मतलब है। क्योंकि मैंने जिस तरह से, मैंने खुद तो मैं नहीं करवाता, लेकिन जिस लोगों से मैंने जिनको बेच के करवाई है उनको काफ़ी फायदा हुआ है। इसलिए मैं आपको अनुरोध करूंगा, क्योंकि इसमें मेरा कुछ पर्सनली कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरा तो एक ही इंटरेस्ट है कि आपके जो पितृ है आपको शांत रहे, आपको ब्लेसिंग्स करे, और आपको उस ब्लेसिंग से आपके जो काम नहीं हो रहे वो बनते रहे। अगर आप वो भी नहीं करवाते, अगर आपको ऐसा लगता है नहीं हमें करवाइए, हमें अभी नहीं करवानी, तो आप तो कम से कम पीपल के पेड़ को आप जल तो चढ़ा सकते हैं, उनका आशीर्वाद तो ले सकते हो। 12 बजे से पहले आप करवाइए, जिससे आपको हर अमावस्या के दिन आप करवाएंगे, और बुधवार के दिन भी आप कर सकते हो पीपल के पेड़ जो बुधवार, क्योंकि बुध जो है वो उसका वार होता है, राहु का वार होता है, राहु को अपने को शांत करना है, तो बुध के दिन भी आप उनको प्रदक्षिणा करके जल चढ़ा सकते हैं, जिससे पितरों के आशीर्वाद मिलेंगे, और आपके जो भी काम अब तक नहीं हुए, वो काम नहीं बने हैं, वो बनने शुरू हो जाएंगे। ऐसा मेरा अपना कहने का मतलब है। मेरा यही कहने का मतलब है कि पितरों को आप शांत कीजिए, पितरों के आप आशीर्वाद दीजिए, जिससे आपके जो भी काम हैं वो बनते रहें, और आपके जो भी अड़चन जो भी लाइफ में आ रही है, जो भी कलेश हो रहा है, उसका कलेश का समाधान हो जाए। नौकरी नहीं मिलती है तो नौकरी मिले, घर में शांति बनाए रहे, और आपके जो बच्चे बड़े हो गए उनके शादी ब्याह हो जाए, अगर शादी ब्याह हो जाए तो उनको संतान भी प्राप्त हो और सुखी हो, ऐसा मेरा अपना अनुमान है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको मेरा ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, और मुझे जो भी अपना नॉलेज है उसी नॉलेज आपको बांटता रहूँगा, ताकि आपको ज्योतिष शास्त्र के बारे में भी माहिती मिलती रहे और आपके काम बनते रहे। आज के लिए इतना काफ़ी है। नमस्कार।